Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for FSC first year physics और चैप्टर जो है वो है हमारा थर्ड। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी में सबसे पहले व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जो है जब हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर हम सिंपल डिफाइन करें वेलोसिटी को, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इस कारण उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि किस रेट से डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसको हम क्या कहते हैं, उसकी ये क्या है, वेलोसिटी। मैथमेटिकली अगर लिखें तो अब देखें, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी इस कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अब देखिए, अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी, या इसको अगर हम लिखें तो जो वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करते हैं यह है डेल्टा d ओवर डेल्टा t, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ। एवरेज वेलोसिटी क्या है, यही से देखें कि इट इज़ रेशो है, इट इज़ रेशो ऑफ टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, टोटल टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। ठीक है, तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ये जस्ट हमें क्या बताता है कि टोटल कितनी चेंज आई है डेल्टा टी टाइम, कि कितने टाइम में कितनी चेंज आई है, हम उसको क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हम यूनिट्स की बात करें वेलोसिटी के, अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है और टाइम का क्या है, सेकंड, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जो एवरेज वेलोसिटी है, ये जस्ट जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट में कितनी चेंज आई है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हुई है और वो कितने टाइम में चेंज हुई है। लेकिन इसकी तो लिमिटेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, अब इसकी लिमिटेशन क्या है, जो एवरेज वेलोसिटी है, नंबर वन, ये हमें डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती किसकी, पाथ फॉलोड, कि जो बॉडी ने पाथ फॉलो किया है वो किस तरह का, आया वो एक स्ट्रेट पाथ है या आया वो एक कर्व्ड पाथ। तो पाथ के बारे में हमें जो है वो नहीं पता, क्या आया जो बॉडी ने फॉलो किया वो स्ट्रेट पाथ है या वो एक कर्व्ड पाथ है। नंबर टू, नेचर ऑफ मोशन, नेचर ऑफ मोशन, आया बॉडी जो मूव कर रहा था वो स्टैडीली मूव कर रहा था, वो स्टैडी थी या वो वेरिएबल थी। यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी जो है हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देती कि मोशन जो थी वो किस तरह की था, वो स्टैडी मोशन थी या वो वेरिएबल मोशन थी। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊँ ये बात कि अगर हमारे पास
एक लेट से बॉल है, बॉल को आप क्या कर रहे हैं, दीवार से हिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वॉश बॉल है आपके पास, स्क्वॉश बॉल रिटर्न्स आफ्टर नंबर ऑफ कोलिजन्स विद बॉल। अगर वो स्क्वॉश बॉल को आप मारते हो रैकेट के साथ तो वो 3-4 दफ़ा रिबाउंड करके वापस आती है ओरिजिनल पोजीशन पे, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, वो ज़ीरो होगी। यानी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ज़ीरो होगी। यानी डेल्टा डी क्या होगा, ज़ीरो। क्यों, फ़र्ज़ करें ये दीवार है, आपने पहले यहाँ से हिट किया, 4 मीटर इस तरफ गई डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, फिर ये टकरा के जब वापस आएगी 4 मीटर ये होगा। तो 4 मीटर अगर पॉजिटिव होंगे तो वापस आने के 4 मीटर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो डेल्टा डी जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो। अगर डेल्टा डी ज़ीरो है तो वी एवरेज हम कहेंगे वो ज़ीरो ओवर डेल्टा टी, दैट वुड बी ज़ीरो। हम कहेंगे जो एवरेज वेलोसिटी बॉडी की ज़ीरो है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि बॉडी ने मूव ही नहीं किया। बेशक बॉडी मूव कर रहा है लगातार, लेकिन अगर हमें ये बताया जाए कि एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है तो हम इससे ये गैस करेंगे कि बॉडी इज़ नॉट मूविंग। तो इस सिचुएशन में अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी लम्हे एट एनी इंस्टेंट बॉडी की मोशन किस तरह की थी, ठीक है, उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसकी सिंपल से अगर हम डेफिनेशन करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, वो क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट। किसी भी मखसूस लम्हे पे जो बॉडी की वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी ख़ास लम्हे पे। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि फ़र्ज़ कर लें इन एक्स वाई प्लेन एक बॉडी जो है अलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ए उसकी इनिशियल पोजीशन है जिसका पोजीशन वेक्टर इज़ r1, लेट्स से b इज़ इट्स फाइनल पोजीशन, और r2 इज़ इट्स, वो क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा दैट वुड बी अ स्ट्रेट पाथ फ्रॉम a टू b, ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक है, अब देखें जैसे जैसे लेट्स से a से b में कितने टाइम में पहुंचता है, टाइम इंटरवल डेल्टा t में वो मूव करता है फ्रॉम a टू b। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगी लेट्स से डेल्टा d, ये क्या होगा, ये होगा r2 माइनस r1, ठीक है ना, क्योंकि r2 इस सम है r1 का और डेल्टा d का। तो डेल्टा d क्या होगा, वो होगा r2 माइनस r1, यानी ये चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टूवर्ड्स फाइनल पोजीशन, ये क्या होगा, चलिए ठीक है। अब डेल्टा t टाइम में बॉडी a से b तक पहुंचता है। अगर हम क्या करें, इफ़ वी मेक डेल्टा t स्मॉलर एंड स्मॉलर, अगर हम डेल्टा t को कम से कम करते जाएंगे देन जो डेल्टा d है वो क्या होता जाएगा, विल डिक्रीज, वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम लेट्स से कि डेल्टा टी अगर है फॉर एग्जांपल 2 सेकंड है, अगर टाइम को डेल्टा टी को 1 सेकंड कर देंगे तो बी कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसी तरह अगर हम हाफ सेकंड कर देंगे तो बी यहाँ होगा, और हाफ सेकंड कर देंगे तो बी क्या होगा, यहाँ। यानी अगर हम डेल्टा टी को स्मॉलर से स्मॉलर करते जाएंगे तो डेल्टा डी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। इफ़ डेल्टा टी इतना स्मॉल कर दें कि दैट अप्रोचेस टू ज़ीरो,
डेल्टा टी इज़ मेड सो स्मॉल दैट इट अप्रोचेस टू ज़ीरो, देन डेल्टा टी अगर इतना छोटा है कि अप्रोचेस टू ज़ीरो है, देन बी विल अप्रोच ए। तो बी पॉइंट जो होगा वो विल अप्रोच, ए बनेगा नहीं लेकिन वो बी विल अप्रोच टू ए, वो ए के बहुत ही करीब हो, सॉरी ए बी पॉइंट जो है डेल्टा टी कम से कम करते जाएंगे, डेल्टा टी कम से कम करते जाएंगे, इतना छोटा कर दे जो ज़ीरो, तो बी ए के बहुत ही करीब होगा। जब बी ए के बहुत ही करीब होगा तो डेल्टा डी की वैल्यू भी बहुत ही कम होगी। अब देखिए हमने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट क्या है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी डेल्टा टी के लिए हमने इसकी वैल्यू के लिए एक लिमिट सेट कर दी दैट अप्रोचेस टू ज़ीरो, देन जो डेल्टा डी होगा ओवर डेल्टा टी विल अप्रोच टू अ लिमिटिंग वैल्यू। तो डेल्टा टी विल अप्रोच टू तो उनकी एक लिमिटिंग वैल्यू होगी, लिमिटिंग वैल्यू। क्यों लिमिटिंग वैल्यू? क्योंकि डेल्टा टी हमने बहुत ही स्मॉल रखा है, तो डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कि लिमिटिंग वैल्यू होगी कार, जिसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इसको INS ऐसे लिखते हैं, ये होगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, क्योंकि हमने लिमिट अप्लाई कर दी है टाइम पे। तो जब हम डिफाइन करेंगे हम यही कहेंगे द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, दूसरी डेफिनेशन इसकी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी वेयर द टाइम इंटरवल डेल्टा टी फॉलोइंग टी, और टाइम इंटरवल कब लेना है आपने, टी के बाद लेना है। टी कौन सा टाइम है, जब बॉडी कहाँ पे था, ए पोजीशन पे था, तो डेल्टा यानी टी टाइम पे बॉडी कहाँ पे था, ए पोजीशन पे था, और डेल्टा टी के बाद लेना है आपने। डेल्टा टी फॉलोइंग टी मतलब डेल्टा टी इंटरवल आप क्या कब लेना है, टी के बाद। टाइम इंटरवल डेल्टा टी फॉलोइंग टी अप्रोचेस ज़ीरो, ठीक है। इस कार्ड से कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी विद टाइम इंटरवल डेल्टा टी फॉलोइंग टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखें डेल्टा टी जितना भी छोटा कर दें आप, डेल्टा टी जितना भी छोटा कर दें और इज़ मेड सो स्मॉल, अगर हमने इसको बहुत छोटा कर दिया है, या इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, ठीक है, डेल्टा टी हमने बहुत ही छोटा कर दिया, तो डेल्टा डी विल आल्सो भी वेरी स्मॉल। तो डेल्टा ज़ाहिर है डेल्टा डी भी विल आल्सो भी वेरी स्मॉल, बहुत ही वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बट इनकी जो रेशो है डेल्टा डी और डेल्टा टी विल नॉट नेसेसरली भी स्मॉल, ये ज़रूरी नहीं है कि ये भी क्या हो, नेसेसरली स्मॉल ही हो, ठीक है। यानी डेल्टा टी और डेल्टा टी अगरचे हमने बहुत ही छोटा कर दिया है, डेल्टा टी बहुत छोटा किया अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो डेल्टा डी बहुत छोटा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है इनकी रेशो डेल्टा डी और डेल्टा टी भी बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है। ये थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यह डेफिनेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि अगर बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है, जो चेंज है, इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज आए, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी if a body covers equal displacements, इक्वल, अगर बॉडी जो है कवर करता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और जो टाइम इंटरवल हो वो भी क्या हो, सेम हो, इंटरवल ऑफ टाइम सेम, equal displacements in equal intervals of time, then body has
कौन सी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? सिंपल है, यहीं से इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल की जगह पे क्या आ जाएगा? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सिर्फ इक्वल की जगह पे क्या आ जाएगा? अनइक्वल। तो बॉडी क्या होगा? हैज़ कौन सी वेलोसिटी होगी? वेरिएबल वेलोसिटी होगी। या एक और डेफिनेशन कर सकते हैं कि अगर एवरेज, इफ एवरेज and instantaneous velocities are same, and instantaneous velocities has same value। अगर दोनों के लिए instantaneous velocity और then body has यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों की वैल्यू क्या हो? सेम हो, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म। लेकिन वेरिएबल कब होगी? अगर एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज अलग अलग हो तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? वेरिएबल होगी। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।